हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राहुल चौधरी है और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कोई स्ट्रेटजी नहीं बताने वाले हैं। आज की वीडियो में हम एक इंडिपेंडेंट, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता है, जिसके पास आप 25 या 30 की एज में हैं और आपके पास एक अच्छा बैंक बैलेंस है, उसको कैसे बनाया जाता है, वो मैं आप लोगों को आज जो मेरी नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से आदमी को क्या फ़ायदे हैं और ना स्टार्ट करने से क्या नुकसान है। इसमें मैं दोनों चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आपने कभी एक चीज़ नोटिस किया है, जो चीज़ आप 25 की एज में कर सकते हो वो क्या आप 30 की एज में कर सकते हो? जो चीज़ आप 30 की एज में कर सकते हो क्या वो 35 की एज में कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी डेली एज बढ़ती जा रही है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो डेली कम होती जा रही है। ये चीज़ आपको एक चीज़ का नोटिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारे के सारे आप एक ही जगह आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन आदमी को सबसे ज़्यादा डर क्या होता है? पैसा, फियर, पैसा हमारा लॉस ना हो जाए। इस दुनिया में एक एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। सब आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है। एवरीबडी वांट टू गो टू हेवन बट नोबडी वांट टू डाई। तो भाई मरना तो पड़ेगा ना, अगर स्वर्ग देखना है तो। अगर रिच बनना है, पैसा कमाना है, तो अपने अंदर का डर तो निकालना पड़ेगा ना भाई। आप पैसा भी चाहिए आपको और डर भी ना निकालो तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। दोनों में से एक चीज़ तो करनी पड़ेगी। आपने एक चीज़ नोटिस किया है, जो फेलियर होता है, जो विनर होता है, पहले मैं विनर की बता दूं आपको। जो विनर होता है वो क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है? आज तक कोई भी ऐसा विनर मुझे बता दो जो आपको पहली बार उसने ट्राई किया और पहली बार ही अपने टारगेट पर पहुँच गया हो। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बहुत सिंपल सी थिंग है। एक बहुत सिंपल सा और एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, क्रिकेट जो हमारे इंडिया में बहुत फेमस होता है, क्रिकेट का गेम चल रहा है और वहाँ पर आपने देखा होगा सिर्फ 2 बॉल या सिंगल बॉल बाकी है और उस पर 3 गुना रन चाहिए। अगर एक बॉल बाकी है तो उस पर बोलते हैं लास्ट बॉल पर सिक्सर चाहिए जीतने के लिए। इफ़ यू वांट टू विन यू नीड 6 इन 1 बॉल। तो क्या जो जिस टीम को इतना एक बॉल पे 6 रन चाहिए, क्या वो छोड़ देती है? वो एक बॉल पे भी खेलना पसंद करती है। सोचते, चांस लेते हैं वे। क्यों? उनके अंदर डर नहीं होता। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच जो सबसे बड़ी दीवार खड़ी होती है ना, वो होती है डर की। गरीब आदमी यही सोचता है, जो हम गरीब होते हैं ना, हम लोग मिडिल क्लास वाले, हम एक ही चीज़ सोचते हैं, डर। अरे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे कभी हमारा पैसा डूब ना जाए। अरे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे कभी हमारा पैसा डूब ना जाए। अरे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे कभी हमारा पैसा। यही डर आपको इन्वेस्ट ही नहीं करने देता है, और इन्वेस्ट नहीं करने देता है तो आपको बताओ कैसे पैसा कमाओगे आप? क्या बिल गेट्स जन्म से पैदा रिच हुआ था? धीरू भाई अंबानी पहले से इनके ख़ानदानी ऐसे ही इतने पैसे वाले थे। रिस्क, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। बहुत सिंपल सी थिंग है मेरे भाई। ज़िंदगी में अगर कुछ कमाना है ना, कुछ बड़ा बनना है, तो अपने अंदर का डर निकालना पड़ेगा। अगर आपके पास थोड़ी सी पैसा है, मैं ये नहीं कहता कि आप 20 लाख 50 लाख से स्टार्ट करो। इन्वेस्ट करके देखो, पहले फोकस करो आप करना क्या चाहते हो। यूट्यूब पे वीडियो देख के एकदम पूरे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया और आप एकदम डायरेक्टली एंट्री करके किसी भी फील्ड में जिसमें आप पैसा कमाना चाहते हो, ऐसे नहीं होता है। मैं एक बहुत सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ आपको। हमारे गांव में एक घर बिक रहा था। तो घर बिक रहा था, जो हमारा पड़ोसी था उसने वो घर ले लिया 10 लाख रुपए में। तो जो दूसरा पड़ोसी था उसने क्या किया, उसको बोला यार ये तो तूने महंगा ले लिया, 10 लाख रुपए का नहीं है, ये 8 लाख रुपए का है। ठीक है भाई। वो बंदा सीधा गया और जिससे वो 10 लाख का लिया था ना, बोला भाई मैं नहीं ले रहा हूँ। तो बोला भाई क्या बात होगी, तुम तो सारी डील पक्की करके चले गए थे। बोलते नहीं यार मैं तो 8 लाख का ले। उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो जो तुम्हें सजेशन देने जा रहा है, जिसने तुम्हें सजेस्ट किया है, जिसने तुम्हें एडवाइस दी है, क्या वो क्या रियल इस्टेट में काम करता है क्या, कि वो वैल्यू को बता देगा कि 8 लाख रुपए का है इसकी वैल्यू, 10 लाख की नहीं है। तो इसका मतलब आप दूसरे के पैर पे पैर रख के चल रहे हो, आप अपना माइंड यूज़ नहीं कर रहे हो। जैसे भेड़ होते हैं, भेड़ चाल, वो चल रहे हो क्या?
तो बंदा क्या करता है ना, डील कैंसिल कर देता है। वो बोलता है नहीं भाई मैं 8 लाख में ही ले सकता हूँ, क्योंकि वो बोलता है कि 8 लाख में है। डील कैंसिल हो गई। वही घर 6 महीने बाद 12,75,000 का बिका। 6 महीने के बाद में वो बोलता है यार अगर मैं ले लिया होता तो मेरे को भी 2-2.5 लाख रुपए मुझे प्रॉफिट हो गया होता। लेकिन उसके अंदर दिमाग क्यों, डर, अरे यार मेरी डील ख़राब तो नहीं हो गया। अरे तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है तो कैसे जीतोगे आप? कॉन्फिडेंस नहीं है कैसे जीतोगे? फोकस करो, बैलेंस मत करो, फोकस करो किसी भी चीज़ पे। मैं बहुत शेयर मार्केट में काम करता हूँ, पिछले 5 साल से काम कर रहा हूँ। पिछले 4-5 साल से पेड कॉल दे रहा हूँ। अब तो मैं टोटली फ्री देता हूँ, पेड कॉल देता हूँ। मैं लेवल बताने के पैसे लेता हूँ। क्यों? मैं बैलेंस नहीं करता, मैं फोकस करता हूँ, फोकस। अभी मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ जाएगा, यहाँ से ब्रेक करेगा तो यहाँ जाएगा। उस फोकस का पैसा लेता हूँ मैं, बैलेंस नहीं करता मैं। कि यहाँ से इतना हो गया, 10 रुपये हो गए, 5 रुपये हो गए, मेरे 15, नहीं, बैलेंस नहीं, फोकस करता हूँ मैं उस पर। सामने कैंडल को रीड करता हूँ, पब्लिक की इमोशन को रीड करता हूँ कि यहाँ से बायर मुझे कहाँ लेके जाने वाला है, सेलर कहाँ लेके जाने वाला, कहाँ तक ये हाई मार के आएगा, कहाँ से ये लो मारेगा। उसको बोलते हैं जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। बहुत सिंपल सी थिंग है। अगर आपको अमीर बनना है तो अर्ली एज से स्टार्ट कीजिए इन्वेस्ट करना। मैं ये नहीं कहता कि सारा पैसा एक ही जगह लगा के छोड़ दो आप। अरे डर को पहले ख़त्म करो। जो मेन चीज़ है डर, ये दिमाग से निकाल दो कि हमारा पैसा ख़त्म हो जाएगा। हमने शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, इसको गैम्बलिंग नहीं बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना शेयर मार्केट यार कुछ नहीं है, तो जुआ है। जुआ नहीं है ये, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन का गेम है ये। आपको पता होना चाहिए, फोकस करना सीखिए वहाँ पे अगर आपको अमीर बनना है। कुछ लोग हवा बनाते हैं। अरे आसमान के, आपने एक कहानी सुनी होगी ना, आसमान गिर गया। पब्लिक ने बता दिया कि शेयर मार्केट में जुआ है। एक ने बताया दूसरे को, दूसरे ने बताया तीसरे को, तीसरे ने बताया चौथे को, और ऐसे ही ये पूरी वर्ल्ड वाइड फैला दी न्यूज। लेकिन जो रिचेस्ट आदमी है वे इन्वेस्ट कर रहे हैं आज भी। इन्वेस्ट कब करते हैं? जब मार्केट में सब पैसा निकालते हैं तब वे इन्वेस्ट करते हैं। कल मार्केट 400 पॉइंट टूटा, आज सुबह 500-700 पॉइंट टूटा, गैप डाउन ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप तोड़ा और 400-300-400 पॉइंट नीचे आया। पब्लिक ने बहुत ने बोले भाई आज तो मार्केट ख़राब हो रहा है, पैसा निकालो। उसी टाइम पे जिसके अंदर डर नहीं था उन्होंने इन्वेस्ट किया, और मार्केट बंद होते होते आपने देखा होगा 400-500 पॉइंट को कवर करके 400 से 500 पॉइंट फिल किया उसने। क्यों? वे डरे नहीं, उन्होंने बैलेंस बनाया, उन्होंने देखा, कैलकुलेशन किया कि यहाँ से टूट के यहाँ जा रहा है, यहाँ से टूट के यहाँ तक जाना चाहिए इसको, यहाँ से रिकवरी दे रहा है। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जो मेरे लेवल पे काम करते हैं, क्रूड ऑयल का आज मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको क्या बताया कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 22 पॉइंट फर्स्ट टारगेट है जो गारंटेड आएगा। उसके बाद दूसरी कॉल दिया मैंने, शाम के टाइम जो मैंने कॉल देता हूँ, मैंने बोला 2650 सेल ऑर्डर लगाओ, टारगेट फिक्स है 2615 फर्स्ट टारगेट है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट गारंटेड रहता है। तो 1-2 बंदे का मैसेज आया भाई 2615 है या 1-2 पॉइंट अप एंड डाउन। मैं कहा भाई 2615 से 110% रिवर्सल है, चाहे उसके बाद टूट के ये साला 2000 पे आ जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन 2615 से रिवर्सल देगा। क्रूड ऑयल मोर देन 1.5 आवर 40 और 54, 2640 2654 के बीच में सस्टेन किया, 1.5 आवर फेडअप कर दिया। लेकिन जब जैसे 40 को ब्रेक किया, सडन फॉल विदिन 10 to 15 मिनट में 2640, 34, 31, 25, 20, 15 और बाउंस बैक, 2615 से बाउंस बैक कर 2635, 20 पॉइंट बाउंस बैक मारा, फिर आके सर्किट पे पहुंचा। जो इसका आज लोअर सर्किट था 2606, सर्किट ब्रेक नहीं किया और वहाँ से बाउंस मारा 100 पॉइंट अप। डर निकालिए अगर आपको करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप, कुछ लोग क्या करते हैं,
न्यूज़ पे देखेंगे आज भाई शेयर बाज़ार क्या चल रहा है, शेयर बाज़ार ये चल रहा है, अच्छा इस पे लगा दो पैसा। सारा पैसा एक जगह मत लगाइए। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो बोलूँगा, मैं 10,000 रुपये भी लगाता हूँ तो कम से कम 15 कंपनियों के अंदर डाल के रखता हूँ। अगर आज भी मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊँगा ना, 10,000 से ज़्यादा मैं इन्वेस्ट नहीं करके रखा है, लेकिन 10,000 मार्केट कितना गिर रहा है। सुबह जब मार्केट लाल हो गया था, टॉप टू बॉटम इंटरनेशनल मार्केट से लेकर नीचे तक सब मार्केट लाल हो गए थे, मेरा पोर्टफोलियो में तब भी MTM ग्रीन दिखा रहा था मुझे, तब भी मेरा माइनस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखता हूँ, अलग अलग करता हूँ। 10,000 को मैंने 500 रुपये इस कंपनी में, 2,000 रुपये इस कंपनी में, 3,000 रुपये इस कंपनी में, 100 रुपये इस कंपनी में, ऐसे करके इन्वेस्ट करके रखा है। तोड़ो, एक टूटेगी दूसरी तो बढ़ेगी ना। दूसरी, अरे 20 कंपनियों में से 10 भी टूटेगी तो 10 बढ़ेगी, एटलीस्ट मैनेज तो करेगी, माइनस तो नहीं जाने देगी। MTM को आज भी मेरा ग्रीन करके रखा उन्होंने, 3 से 4%, अब भी चलता रहा ऊपर। जब मार्केट सब US मार्केट रेड, सब रेड, लेकिन हमारा MTM फिर भी पोर्टफोलियो ग्रीन चल रहा था। हम कुछ थे, कोई बात नहीं, अगर हम आज भी निकालते तो 4 से 5% रिटर्न दे रहा है हमें कोई इशू नहीं आ रहा है। मार्केट को गिरने दो जितना गिर रहा है। कभी भी इन्वेस्ट करना है, मार्केट जब गिरता है ना, जब पब्लिक के अंदर डर होता है, डर, वो आपकी जीत होनी चाहिए, उस टाइम पे इन्वेस्ट करो। जब पब्लिक डर के मारे भागती है ना, अपना पायजामा अपनी पैंट ऊपर उठाकर भागती है, पैर को सर पे रख के, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करो। और जब पब्लिक पागलों की तरह हंसती है कि आज मार्केट ऊपर है, तब वहाँ बेचो। ज़िंदगी का यही रूल है। बहुत लोगों को मैंने सुना है, नहीं ये करना है, नहीं वो करना है। मेन थिंग क्या है मेरे भाइयों? फेलियर इंस्पायर विनर, विनर डिफीट लूजर। बहुत सिंपल सी थिंग है। मैं ये नहीं कहता कि ये करो वो करो। आपने कभी बाइक चलाना सीखा है? जो वीडियो देख रहे होंगे 99 के 100% लोगों को बाइक चलाना आता है। क्या कभी आप उससे गिरे नहीं हैं बाइक से? या डायरेक्ट बैठे, एक्सीलेटर दबाया, गियर चेंज किया, क्लच दबाया और रॉकेट बना दिया उसका? आप उससे भी गिरे हो। अगर आप गिरते नहीं तो आप सीखते नहीं। बहुत सिंपल सी थिंग है, एक ही वर्ड में बताऊंगा। जो गिरता है वही सीखता है, जो हारता है ना वही सीखता है, वही फोकस करता है। एक बार फोकस करके तो देखो मार्केट पे क्या, किसी भी फील्ड में अगर पैसा बनाना है और अपने आप को रिटायरमेंट के टाइम पे पेंशन के ऊपर सस्टेन नहीं करना है। आज की महंगाई के हिसाब से जब आपको पेंशन मिलेगी ना, वो एक ऐसे होगी जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। आपकी मेडिकल एक्सपेंसेस भी उसमें कम पड़ जाएंगे। आपके पास एक साइड इनकम भी होनी चाहिए। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आपकी सैलरी 20,000 रुपये है। आप सोचते हो 20,000 रुपये है, एक क्रेडिट कार्ड ले लोगे, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ले लिया, होम लोन ले लिया। अभी 20,000 में आपका देखा जाएगा क्रेडिट कार्ड का बिल, अगर वो सारा एक्सपेंस लगाया जाए तो 20,000 में 20,000 के सपोज करो आपका पूरा खर्चा हो रहा है, तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हो। आप एक साइड इनकम बनाइए अपनी। 20,000 से देखिए कि मैं 20,000 रुपये लगा रहा हूँ, मेरा एक साइड इनकम होनी चाहिए जिससे कि मैंने अपना एक्सपेंस बढ़ाया है। आपने होम लोन लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड लोन लिया है, आपने पर्सनल लोन लिया है, आपने कार लोन लिया है, ये सब चीज़ें ली है, तो इनके लिए आपने एक्सपेंस तो बढ़ाई, अपनी लायबिलिटीज़ तो बढ़ाई, लेकिन कभी एसेट भी बढ़ाया आपने? आपकी सैलरी तो 20,000 ही रुपये है ना, लेकिन आपने लायबिलिटीज़ बढ़ा दी। क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करना, होम लोन का पेमेंट करना, कार लोन का पेमेंट करना, ये बढ़ाते चले गए आप। जहाँ आपको 5 रुपये देने थे, क्रेडिट कार्ड का बिल भी है मंथली, होम लोन की EMI भी है, कार लोन भी है, आपका पर्सनल लोन है, बच्चों की फ़ीस है, एजुकेशन फ़ीस, ये सब कुछ है, वो बढ़ा दिया आपने, लायबिलिटीज़ बढ़ा दी, लेकिन कभी एसेट भी बढ़ा? आपने 20,000 से कभी ये सोचा कि मैं साइड इनकम करके ये करूँ कि मेरा 20 से 25 होने लगे, एटलीस्ट मेरे ऊपर जो बर्डन पड़ने वाला है वो थोड़ा सा एक्सपेंस दूसरे पे चलने लगे, कि वहाँ से मेरे को साइड इनकम आने लगे? नहीं। क्यों? मेन चीज़ क्या होती है? डर। अरे अगर मैं यहाँ पैसा लगाऊंगा कभी यहाँ में लॉस ना हो जाए। अरे मेरे भाई, जब लगाओगे नहीं तो लॉस कहाँ से होगा? पहले सीखो तो। दुनिया में क्या सारे बिल गेट्स, ये धीरू भाई अंबानी, ये जो अमेजोन के, ये सब, ये पेटीएम वाले, ये सब चल रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग हो गए हैं, क्या इन्होंने रिस्क नहीं उठाया? इनके अंदर डर नहीं था?
डर था, लेकिन डर के आगे जीत है। एक बार डर को हटा के देखो, आप फोकस करो, बैलेंस मत करो, फोकस करो हर चीज़ पे। किसी भी चीज़ को ये देखो कि ये चीज़ यहाँ से क्यों जा रही है। अभी आज मेरे पास एक बंदे का फ़ोन आया कि मुझे आपकी निखिल की कॉल लेनी है, जिसमें आप डेली फर्स्ट टारगेट 110% आता है, 2000 रुपये, 4 कॉल दे दोगे तो 8000 रुपये हो जाएंगे, मुझे सीखना है। मैं बोला ठीक है भाई, सीख ले। उसको मैंने सिखाया। अभी वो डाउट में आ गया, बोलता है ऐसे तो मैं देखने नहीं पाऊँगा। मैं बोला भाई, पैसा भी कमाना है, टाइम भी नहीं देना है, ऐसे नहीं चलता है। फोकस कर। मैं जब कॉल दे रहा हूँ तुम्हें लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, यहाँ से कॉल चल रही है, यहाँ से टूटना चाहिए। तुम जब मैंने बोला कि ये ब्रेक करके नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, वाई, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए उस टाइम पे। फोकस करो कि मैं यहीं से क्यों सेल दिया है इसको, या यहीं से क्यों बाई दिया है, इसके ऊपर से सेल क्यों नहीं दिया, इसके नीचे से सेल क्यों नहीं दिया, नीचे से बाई क्यों नहीं दिया, और इसके ऊपर भी था लेवल, वहाँ से क्यों सेल नहीं दिया मैंने। फोकस करना सीखो ज़िंदगी में। ये चूहे वाली रेट रेस में मत लगो, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे जो जैसा कर रहा है भाई वैसा ही कर रहा है। भाई नहीं यार, सैलरी बहुत अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब पे लग गया भूल जाओ। अरे हम बुरा नहीं कहता हूँ मैं, गवर्नमेंट जॉब बुरी है, गवर्नमेंट जॉब बुरी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, सीखिए। लेकिन आप वहाँ से गवर्नमेंट जॉब से आप लायबिलिटीज़ बढ़ाओगे कंटिन्यू, एसेट नहीं बढ़ा रहे हो आप। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन फीस बच्चों की, ये सब कुछ आपकी लायबिलिटीज़ कंटिन्यू बढ़ रही है, लेकिन आपने एसेट बढ़ा। आपने क्यों, गवर्नमेंट जॉब से सैलरी आ रही है 30,000 50,000 रुपये, आपका वही रखा। आपकी जो जब शादी हुई तब आपकी सैलरी सपोज करो 50,000 रुपये थी, उसके बाद 1 साल के बाद आपने घर ले लिया, होम लोन स्टार्ट हो गया, उसके बाद में गाड़ी भी ले ली, आप 2 से फिर 3 हो गए, एक बच्चा भी आ गया, उसकी लायबिलिटीज़ बढ़ गई। उसके साथ साथ आपने सोचा कि चलो यार क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। ये बोलते हैं कि क्रेडिट वाले 45 डेज़ के बाद आपको चार्ज देना है, 45 डेज से पहले कुछ नहीं देना है। वो एक ऐसा होता है टुकड़ा दे के फंसाना बंदे को। ठीक है, 45 डेज तक आपको रखा, आपके एक्सपेंस बढ़ गए, बढ़ते चले गए। जो 50,000 की सैलरी में आपको 30,000 सेविंग होती थी, वो 10,000 सेविंग होने लगी, क्योंकि उसमें होम लोन कटने लगा, बच्चे के फिर डायपर आने लगे, ये फीस आना, मेडिकल का हो गया, उसके बाद में फिर घर का भी, अपने कपड़ों पे भी खर्चा हो गया। अच्छा भाई, वीकेंड में डिनर भी बाहर करना है, इसका भी करना है। अब उस घर ले लिया, घर के बाद में आपके उसके अप्लायंसेस लोगे, उसका भी खर्चा है। तो जो आपकी 30,000 सेविंग थी वो घट घट के 10 के 5 पहुंच गई, आपकी लायबिलिटीज़ बढ़ती चली गई, जो आपकी सेविंग हो रही थी वो कम होती चली गई। आपने कभी सोचा उसको भी थोड़ा बैलेंस किया जाए, उसको भी देखा जाए कि क्या हो रहा है मेरे अंदर में। मेरे जो 30,000 बचने थे वो 10,000 बचने लगे। एटलीस्ट मेरे को थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा जिससे कि एक मेंटेन तो कर लूँ मैं अपना। तो उसके लिए बोलते हैं हम, अगर आपको अमीर बनना है तो बहुत सिंपल सी थिंग है, अपने अंदर के डर को निकालिए। जिन लोगों ने टाइटन में 2005-2004 में शेयर में पैसा लगा होगा, क्या उनको डर नहीं लगता था? लेकिन अगर डर वे कर देते और वहाँ पर आज पैसा इन्वेस्ट ना करते, आज टाइटन का शेयर 1,200 रुपये का चला, यानी कि 1,200 रुपीज़, और 1,200 तक गया, जो 25 से 30 रुपये का शेयर था। अगर वे सोचते नहीं यार मेरे को पास तो जैसे 2002 में 2003 में इसका शेयर की वैल्यू अराउंड 20 या 30 ऐसी रुपीज़ होगी, एक रैंडमली बता रहा हूँ मैं। वहाँ से अगर बंदे ने 1,000 शेयर लिया होगा 25,000 रुपीज़ का, आज सोचो उसके शेयर की वैल्यू क्या होगी। 1,200 रुपीज़ में जो बेच रहा है, उसके 10 शेयर की वैल्यू का उसने वहाँ पर पैसा पे किया, और आज 990 शेयर मल्टीप्लाई 1,200 करोगे तो आप यू कैन कैलकुलेट हाउ मच मनी ही अर्न। अगर वो डर जाता तो आज क्या वो ये पैसा कमा लेता? नहीं कमाता। इन्वेस्ट करना सीखिए, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। ये अच्छा भाई यहाँ से लगा लेता हूँ मैं। आपने कभी देखा होगा, अगर एक सिस्टमेटिक बंदा है, जो अच्छे आदमी है, जो फाइनेंशियली होते हैं, स्कूल में फाइनेंशियल नहीं पढ़ाया जाता है, ये प्रैक्टिकल आपको सीखना पड़ता है। वहाँ आपको सिखा दिया जाएगा 2=2=2=2 लाइक दिस करके, लेकिन उसके बाद आपको जब रियल लाइफ में आते हो ना, तब आपको देखना पड़ता है अपने अंदर क्या करना चाहिए। भाई मेरे को फाइनेंशियल इशू ना आ जाए, 50 साल जब रिटायरमेंट होता हूँ कभी मैं पेंशन पे न बैठ जाऊँ। आजकल तो पेंशन भी बंद हो गई है, गवर्नमेंट जॉब में भी सिर्फ ये 3 एरिया में रह गए हैं, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी। इसके बाद में सब जो 2002 और 2003 के बाद कुछ ऐसा रूल है ना गवर्नमेंट का कि उसके बाद में जो एडमिट हुए हैं
गवर्नमेंट जॉब में, उनको पेंशन नहीं है, तो वो भी काम ख़त्म हो गया। एक वो बोलते, गवर्नमेंट बोलती है एक पैकेज दे देंगे, एक कुछ बाद में जो होगा वो आपको एक साथ मिल जाएगा। तो एक साथ मिलने से क्या फ़ायदा होगा? तो आपको ये सोचना चाहिए कि आज के बाद 60 साल के बाद जो चीज़ आज माचिस, एक मैच बॉक्स जो 2 रुपये का आता है, वो 60 साल के बाद आपकी, जब आज आपकी एज 30 है, 30 ईयर के बाद में उसकी 20 रुपीज़ का हो जाएगा, 20 to 50 रुपीज़ का वो मैच बॉक्स हो जाएगा। तो सोचो उस चीज़ को, और इन्वेस्ट आज से ही करना सीखो। अगर आपको बड़ा आदमी बनना है, बड़ा सब बनना चाहते हैं, अमीर सब बनना चाहते हैं, लेकिन रिस्क कोई नहीं उठाना चाहता है। अगर रिस्क नहीं उठाओगे मेरे भाई, तो कैसे अमीर बनोगे? अभी जिस बंदे ने टाइटन में 2005 में पैसा लगा था, 15 साल तक उसने रिस्क डाला है ना, तो रिस्क डाल के सोच सकते हो आज उसके पैसे की वैल्यू क्या है। अगर उसने 25 रुपीज़ में, सपोज करो 25 रुपीज़ में लगाए थे, 25 रुपीज़ में 1000 शेयर लिया था उसने, 25,000 रुपीज़ उसने रिस्क लिया 2005 में। आज उसके शेयर की वैल्यू 1200 है, ठीक है। आज उसके शेयर की वैल्यू 1200 है, यानी कि जो 25,000 की चीज़ ली थी, आज वो 12 लाख की बेच रहा है वो उसको। अगर आप एफडी में भी डालते, 25,000 के कितने होते हैं आपके? आप 8 साल के डबल के हिसाब से लगा लो। 2005 में, 2013 में हो गए 50,000, 13 और 8 21, 1 लाख रुपया होता आपके पास में। जबकि उसने अपने अंदर के डर को हटाया और 25 रुपये में जो लिया, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 25 रुपये का था, 30 का भी हो सकता है, एक बता रहा हूँ। आज वही चीज़ जो 1 लाख मिलने थे, आज उसको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। क्यों? उसने डर अपने अंदर का निकाला। जो बड़े बड़े लोग हैं, क्या इनके अंदर डर नहीं है? लेकिन ये डर पे कंट्रोल करते हैं, तभी तो ये इतने बड़े आदमी बन जाते हैं। कोई भी बड़ा आदमी आप ऊपर से देख लो, कोई भी बड़ा आदमी अमीर पैदा नहीं होता। उसने यहीं पर कमाया है, रिस्क लेके कमाया है, और जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। तो फाइनली मैं यही कहूँगा आप लोगों को कि डर छोड़िए, और ये हवा मत कीजिएगा, वो मत कीजिए। जैसे वो आपने कहानी सुनी होगी, आसमान गिर गया, आसमान गिर गया, वो खरगोश सबको बोलता जा रहा है, सारी दुनिया भाग ली, और ये नहीं देख रहा कि आसमान कहीं नहीं गिरा है। वो एक ऊपर से पत्थर या आम के पेड़ से एक आम गिरा था, उसके सर पे उसने सोचा कि आसमान गिर रहा है और भाग ले। पीछा देखा नहीं, सब ने बोला कि शेयर मार्केट जुआ है, जुआ है, जुआ है, तो बोल दिया हाँ जुआ ही है। अरे आप पीछे मुड़ के तो देखो, जिसने जुआ बोला, जुआ बोलने का रीज़न क्या है? उसने लूज किया है, उसने पैसा लॉस्ट किया है, तो रीज़न देखो उसके पीछे, उसने किस लिए पैसा अपना वेस्ट किया है, अपना उसका पैसा किस लिए नुकसान में गया है, रीज़न क्या है उसका? उसको फोकस करो आप। फोकस करके उसने देखो किस तरह उसने इन्वेस्ट किया, क्या जल्दबाजी की। मार्केट यहाँ से टूटता है तो यहाँ जाता है, यहाँ से टूटता है तो यहाँ जाता है, वो चीज़ को ध्यान रख के तब इन्वेस्ट करो और पैसा देखो। और बाद में यही चीज़ आज, ये मेरी बात आज आप लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये बात आज के 10 साल 15 साल बाद यही वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, तब आपको रिग्रेट फील होगा। उस टाइम रिग्रेट फील करने का कोई कारण नहीं होगा, ना कोई फ़ायदा होने वाला है, ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि वो टाइम जा चुका होगा। बहुत सिंपल सी थिंग है, स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना सीखिए और लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए, और फिर आप देखिए। मैं नहीं कहता एक साइड इनकम के साथ आप लायबिलिटीज़ तो बढ़ाते, एसेट नहीं बढ़ाते, एसेट भी साथ साथ बढ़े, तब देखिए आपको क्या होने वाला है। तब आप मुझे बताओगे पर्सनल मैसेज करके, हाँ भाई। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप मुझसे कभी भी व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। मैं तो यही चाहूँगा कि भाई सेफ रहो, रेगुलरली इन्वेस्ट करो, अफवाह पे मत जाओ, रेगुलर करो इन्वेस्ट, वॉलेटिलिटी को मत देखो। एक इन्वेस्टमेंट का कंटिन्यू प्लान करो, मेरे को 500 रुपये महीना इन्वेस्ट करना है। एक शेयर पे मत डालो पैसा, भाई मेरे को आज टाटा पे लेना है, नेक्स्ट टाइम टाटा पे मत डालो, टाटा की दूसरी कंपनी पे डालो। अच्छा, आपको सारा टाटा की इतनी कंपनी है शेयर बाज़ार में, 8-10 कंपनी है, टाटा एलेक्सी, टाटा स्टील, टाटा मोटर, TCS, ये टाटा कॉफ़ी, टाटा ग्लोबल, टाटा पावर, दुनिया भर की कंपनियां हैं टाटा की। अगर आपको टाटा में इन्वेस्ट करना है तो इसकी कंपनियों में इतना है कि आपको 10 करोड़ रुपए भी कम हो जाएंगे। लेकिन आप सपोज करो 500 रुपये महीना का लगा, अच्छा आपकी बार मैं टाटा मोटर में, अगली बार टाटा स्टील में लगाऊंगा, अगली बार टाटा ग्लोबल में लगाऊंगा, अगली बार। एक जगह मत डालिए अपने पैसे को, धीरे धीरे करके उसको डाइवर्सिफाइड कीजिए, और फिर देखिए आपको क्या होने वाला है। आपका मार्केट कितना भी गिरे, आपका वो नहीं गिरने वाला है। कभी भी एक सेक्टर में मत डालिए। अच्छा, कुछ क्या होते हैं ना, FMG सेक्टर होते हैं, कुछ एनर्जी सेक्टर होते हैं,
कुछ बैंकिंग सेक्टर होते हैं, उनमें अलग अलग डालिए। एक सेक्टर डूबता है तो दूसरा उभरता है, दूसरा डूबता है तो एक उभरता है। एनर्जी सेक्टर है, ये बहुत फाइनेंशियल सेक्टर है, एफएमजी दुनिया भर के सेक्टर है। ये क्या बोलते हैं, व्हीकल वाले सेक्टर है, तो सब में आप अपना पैसा डालिए। इलेक्ट्रिक सेक्टर, ये वो एनर्जी सेक्टर, बहुत सेक्टर है। उस हिसाब से एक सिस्टम से पैसा डालिए कि आपको अगर ये सेक्टर डूब रहा है तो ये मेरे पोर्टफोलियो को सस्टेन करेगा, ये सेक्टर डूब रहा है तो ये मेरे पोर्टफोलियो को सस्टेन करेगा। ऐसा मत कीजिए कि नहीं मैं तो अभी, अरे यार घरों की कीमत बहुत ऊँची जाने वाली है, चलो भाई DHFL में डाल दो, DLF में डाल दो, और LIC हाउसिंग में डाल दो, HDFC हाउसिंग में डाल दो। नहीं, ऐसा मत डालिए। उसमें से एक कंपनी को ले जाइएगा जो अच्छी चल रही है, अच्छा एक उसमें डाल दिया, सारी में मत डालिए। उसके फिर अपोजिट वाले में जाइए जो अभी डूब रहा है सेक्टर, उसमें देखिए जो कंपनी सस्टेन कर रही है उसका ये देखिए, हाँ भाई अच्छा चला, फिर उसमें डालिए। ऐसा करके अब उसके अपोजिट में खड़े होकर डालिए, फिर देखिए आपका पोर्टफोलियो कैसे मैनेज होता है। थैंक यू, गुड नाइट। आप लोगों को बहुत बता लिया, अब सोचना आप लोगों को है कैसा करना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।